ये देखो रे यहाँ पे एक क्लास बनाया था मैं जिसका नाम दिया यूजर इनपुट। ठीक है, सो इसमें देखो लाइक जैसे मैं स्कैनर के साथ इसको बफर रीडर को कंपेयर करता हूँ बिकॉज ये भी यूजर इनपुट के लिए होता है, बट स्पेशली फाइल हैंडलिंग के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये टेक्निक जो है बफर रीडर वाला। तो मुझे बताओ स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते थे, उसका स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेप क्या करते स्कैनर के लिए हम लोग? इंपोर्ट क्या लिखते थे? जावा डॉट स्टार या स्कैनर ना, पहले पैकेज, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ना। ठीक है, सो स्कैनर जो मेथड है ना, स्कैनर ये जावा का मेथड नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी के अलग साइंटिस्ट ने डाला हुआ है इसके अंदर, जावा के अंदर मेथड। जावा ने दो ही मेथड बना दिया, कमांड लाइन वाला और ये बफर रीडर वाला। तो बफर रीडर जो मेथड है वो जावा का है, ये जावा का मेथड नहीं है। हाँ, थोड़ा इजी का, अभी देखो बफर रीडर क्या कर रहा है वो तभी पता चलेगा क्यों चाहिए वो। ठीक है, बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसमें बहुत बग्स है स्कैनर में, आपने टेस्ट नहीं किया बराबर स्कैनर को अभी तक। किया है टेस्ट किसी ने बहुत स्कैनर को? मिला किसी को इसमें बग्स के नहीं यूजर इनपुट के टाइम पे? बिकॉज आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे आएंगे बग्स? इसमें बग्स है, स्कैनर वाले मेथड में बग्स है। ठीक है, बग्स है, बैग्स नहीं है बग्स क्या होते हैं पता है ना? क्या होते हैं? हाँ हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं ठीक है, तो देखो बफर रीडर इसका मेथड, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है पता है, मैं आपको बता के रखता हूँ। स्ट्रिंग का जब भी डेटा लेते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? एस सी डॉट नेक्स्ट ना, ए सी लिखा है, चलो एस सी कर लेता हूँ उसको इससे क्या मिलेगा आपको? एक सिंगल स्ट्रिंग मिलेगा। बट अगर एक से ज़्यादा, मैंने बोला यूजर को एंटर योर फुल नेम, तो फुल नेम में उसका क्या क्या आएगा? एक फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम भी आएगा और लास्ट नेम भी आएगा, तीन आएगी ना स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैंने बोला था आपको इसके अंदर क्या लिखते हैं? नेक्स्ट लाइन ना। एक से ज़्यादा अगर स्ट्रिंग चाहिए तो आपको नेक्स्ट लाइन आता है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप लेने जाओगे ना, मैंने समझो एंटर नेम करके, अगर समझो इसने पूछा, अगर मैंने समझो लिखा ना यहाँ पे IT वेदांत, देन यहाँ पे एजुकेशन लिखा, तो ये स्ट्रिंग को स्किप कर लेता है, आगे वाला यूजर इनको स्किप कर देगा। मतलब ये दो दो स्ट्रिंग को रीड नहीं कर पाता है, कभी कभी रीड करेगा बट कभी कभी आपको स्किप ही कर देगा, ये इग्नोर करेगा ये, सिंपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना एक्चुअली में, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, फिर आ सकते हैं प्रॉब्लम्स। देखो ये आपको मिलेगा आगे, अभी प्रोजेक्ट बनाने जाओगे ना तो ये बग मिलेगा आपको उसमें, स्ट्रिंग वाला ही प्रॉब्लम है उसका, बाकी सब इंटीजर इंटीजर चल रहा है। मोर देन वन स्ट्रिंग जब वैल्यू इनपुट करने जाते तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी आपको। ऐसे ही था कुछ स्कैनर का, और क्या आता था इसमें? और वेरिएबल को स्कैन करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते थे ना, एस सी डॉट नेक्स्ट कीवर्ड। बाकी इसके ऊपर डिपेंड करता था, अगर इंट चाहिए तो इंटीजर यहाँ पे इंट लिखते थे, फ्लोट चाहिए तो यहाँ पे फ्लोट लिखते थे, बराबर। सेम देखो अगर हम लोग बफर रीडर में जाएंगे तो बफर रीडर क्या बोल रहा है, पहले तो आपको ये पैकेज को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ यूटिल हम लोग क्या यूज करेंगे? आईओ, बिकॉज बफर रीडर किसने प्रोवाइड करके दिया? इनपुट आउटपुट मेथड ने, उसी के अंदर आता ही है। तो आईओ डॉट स्टार इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं। देन स्कैनर के जगह पे आपको रिप्लेस करना है, देखो इधर ऑब्जेक्ट किसका आएगा? बफर्ड रीडर, इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू, सेम ना बफर रीडर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट बफर ईडी अरे बफर रीडर है वो, बफर्ड। और इसमें क्या आएगा? सिस्टम डॉट इन नहीं आएगा इधर, और बाकी देखो इसका बहुत बड़ा मेथड है, इसके अंदर आपको इनपुट लेना है ना, यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट के लिए देखो यहाँ पे एक और एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा न्यू कीवर्ड से, तो आता है इनपुट स्ट्रीम रीडर।
और इसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन। इनपुट स्ट्रीम रिटर्न। समझा? तो इसके जगह पे ये रिप्लेस होगा आपका बफर रिटर्न। फिर इसके लिए उसको बनाना पड़ा। ऑब्जेक्ट देखो स्कैन कैसे करते हैं, यहाँ पे बी आर डॉट, यहाँ पे एस टी डॉट नेक्स्ट आता है ना बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे बी आर डॉट रीड लाइन आएगा बाय डिफॉल्ट। बी आर ऑब्जेक्ट है ना, और ये रीड लाइन है, ये किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। सेम, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग आप ले सकते हो इसमें, मोर देन वन। बट व्हाट अबाउट इंटीजर एंड फ्लोट? अगर उसका वैल्यू चाहिए, डबल वगैरह चाहिए, तो कैसे लिखोगे इसको? बी आर डॉट रीड इंट, ऐसे आएगा? नहीं आएगा, ऐसे एरर देगा ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग को आपको क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। जो टाइप कास्टिंग अगर आपको याद है तो हम लोगों ने किस में किया था? कमांड लाइन मेथड में किया था, रैपर क्लास वाला, कुछ याद है? ये पूरा स्ट्रिंग है ना, तो पूरे स्ट्रिंग को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में ना। तो इंट का रैपर क्लास क्या आता है? इंटीजर डॉट पार्स इंट, यह आएगा टाइप कास्टिंग इसका। अगर फ्लोट चाहिए तो पार्स फ्लोट, बट इसमें ऐसे आएगा ये। इंटीजर की जगह पे क्या आएगा? किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? फ्लोट को, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। सेम डबल चाहिए तो यहाँ पे आएगा डबल डॉट पार्स डबल। समझा? ऐसे आता है इसमें टाइप कास्टिंग। इजी है ना? स्कैनर से बेटर है ये। इजी है ना स्कैनर से? ये बफर रीडर है देखो, बट इसमें आपको एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, कहाँ पे भी कोई भी बग्स नहीं है इसमें, प्रॉपर चलेगा। है उसका लेंदी इनपुट मेथड बना दिया, बट प्रॉपर है, क्योंकि जावा में प्रॉपर सुटेबल ही है। देखते हैं वर्क करके, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो पहले कौन सा पैकेज लगेगा यहाँ पे? और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, इसके अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, बराबर ना? तो जैसे कि अगर समझे इसमें मुझे डेटा चाहिए स्ट्रिंग इंटीजर आईडी डबल सैलरी, 3 डेटा लिया। सेम यूजर इनपुट करने के लिए हम लोग जो इसे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर जो रहेगा वो एंटर नेम। तो नेम के लिए क्या स्कैन करेंगे यहाँ पे? क्या आएगा? बी आर डॉट रीड लाइन ना, ये मिलेगा आपको स्ट्रिंग। देखो इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? मैंने बराबर तो दिया है ना? क्या आएगा आईडी के लिए? सेम ना, बी आर डॉट रीड लाइन, और इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटीजर डॉट
बराबर ना। सेम इसको कॉपी करता हूँ मैं। ये किसके लिए, सैलरी। यहाँ पे इसमें डबल में है ना, तो डबल डॉट पार्स आईडी नहीं है ना यहाँ पे, सैलरी। ठीक है, अभी इसको बाद में क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले करेंगे। प्लस नेम, ये आएगा आपका आईडी, ये आएगा आपका सैलरी। मुझे बताओ कोड में कुछ प्रॉब्लम है? देखो सेव करता हूँ इसे मैं, और इसको रन करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। क्या है देखो ये, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम्स, एक्सेप्शन इन थ्रेड में ना, जावा लैंग्वेज डॉट एरर। आ गया? कौन से टाइप का एक्सेप्शन दे रहा है ये किस में आता था आईओ एक्सेप्शन आपका? चेक्ड ना कि अनचेक्ड? चेक्ड वाला हुआ, ये देखो कंपाइल टाइम ही थ्रो किया ना, अभी मैंने प्रोग्राम को रन भी नहीं किया। समझा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कौन से होते हैं? ये कंपाइल टाइम है। तो इसको कैसे ये करेंगे सॉल्व, कैसे रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग? ये कैसे रिजॉल्व होगा? बट ये बिल्ट इन ही है ना एक्सेप्शन, बिल्ट इन एक्सेप्शन को मैंने क्या बोला, आप थ्रो कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉक की हेल्प नहीं लेने, देखो ट्राई कैच ब्लॉक भी होते हैं जिसके हेल्प से आप ये पूरा एक्सेप्शन को ये कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। और एल्स हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, थ्रोज कीवर्ड। ये कहाँ पे लगाना पड़ता है? देखो अगर ये समझो एक्सेप्शंस को मुझे हैंडल करना है, तो आपके पास दूसरा एक सोल्यूशन क्या होता है बताएं? ट्राई ब्लॉक का काम क्या बोला उसने, जो मैंने एक्सेप्शन वाला कोड आपको पास करना है ना इसके अंदर, तो समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक पास किया, और ये जो नीचे वाला कोड है वो किस के अंदर पास करेंगे हम लोग? बराबर। बट ट्राई को और कौन सा ब्लॉक चाहिए? कैच ब्लॉक चाहिए, बिकॉज लाइक देखो कैच ब्लॉक क्या कर रहा है, अगर समझो एक्सेप्शन रहेगा तो कैच करने का काम कर रहा है ना। ट्राई क्या कर रहा है, अगर एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूट आगे जाके फ्लो में चला जाएगा, बट अगर एक्सेप्शन रहेगा तो उसके लिए किसकी हेल्प लगेगी हमें? और कैच में आपको एक्सेप्शन क्लास का नाम पास करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आएगा। अभी कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, आए हो ना, यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम आपका। और एल्स अगर आप हमें समझो पता ही नहीं ना कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है, अभी रन करने के बाद पता चला ना कि ये एक्सेप्शन आ रहा है, बट इनकेस ऐसे भी हो सकते हैं हमें पता ही नहीं कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो वो केस के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे पास करके। सो एक्सेप्शन इज अ बिल्ट इन क्लास जो एक्सेप्शन पास करने का काम करता है। तो कोई भी टाइप का अगर एक्सेप्शन आता है तो ये कोई भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ई करके दिया, सेम सेम। हाँ, तो ये एक्सेप्शन कीवर्ड ऐसा है, और पाइथन में भी एक्सेप्शन कीवर्ड आपने देखा रहेगा। वो क्या करता है, कोई भी टाइप को एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। या तो ये दे सकते हो, या तो एक्सेप्शन का नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बट हमें तो नहीं पता कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आएगा हर एक टाइम पे, तो एक्सेप्शन को डायरेक्टली डिफाइन करके रखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करो, एक्सेप्शन को डिस्प्ले कर लो जो आएगा वो। देखो रेड लाइन चले गए, ब्लॉक ऐड किया तो चले गए ये। अभी इसको रन करके देख लेता हूँ मैं।
हो रहा है ना एग्जीक्यूट अभी। नेम डाला, आईडी, आ रहा है बराबर। तो सेम चीज है देखो, आप या तो ट्राई कैच ब्लॉक से भी कर सकते हो, और सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास ठीक है, शो कर रहा है ना एक्सेप्शन, यहाँ पे देखो ये निकाल दिया। तो करना क्या है, देखो कहाँ पे आ रही है, मेन फंक्शन पे एक्सेप्शन दे रहा है ना इधर। तो इसके आगे आपको यूज करना है, देखो मैंने क्या बोला, बिल्ट इन एक्सेप्शन रहेगा तो थ्रोज कीवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड की हेल्प लोगे आप, और आगे मैंने क्या बोला, कोई भी टाइप का एक्सेप्शन रहेगा तो किसके अंदर जाता है, वो एक्सेप्शन क्लास में ना। देखो चला गया अंदर का। ये समझा ये, क्या बेटर है, ट्राई कैच ब्लॉक लिखूं या एक्सेप्शन थ्रोज कर लूं? शॉर्टकट एक लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है, बट वो कोई भी एक्सेप्शन के लिए काम नहीं करेगा। ये भी सब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है इसके लिए, ये लिख के रखो है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये सब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के लिए काम करेगा, बिल्ट इन एक्सेप्शन में ये काम नहीं करने देगा आपको। थ्रोज कीवर्ड जो रहेगा वो, ये समझा ये कि नहीं? ये चेक्ड एक्सेप्शन के लिए अलग एप्लीकेबल होगा मोस्टली। देखो और एक इसमें फाइल बना देता हूँ मैं, तो आपको डिफरेंस समझेगा चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे काम कर रहे हैं। देखो इसमें सिंपल सा कोड लिखता हूँ, देखो 3 वेरिएबल लेता हूँ। अभी इसमें बताओ मुझे, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एरर है कुछ, कोड में कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पे? अगर ये प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तो प्रॉपर कंपाइल हो जाएगा, बट अगर आप इसको रन करने का ट्राई करोगे तो ये एक्सेप्शन मिलना चाहिए ना हमें। अभी पता कैसे चलेगा कंपाइल टाइम पे दे रहा है कि रन टाइम पे दे रहा है वो? इधर कोई एरर शो ही नहीं कर रहा है ना, बिकॉज कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। बट वो भी क्या कंपाइल टाइम एरर नहीं था ना, आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन था वो। अगर इसको देखोगे आप, ये वाला कोड देखो, ठीक है, यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ मैं। क्या आएगा कंपाइल के लिए कोड, क्या आता है, जावा सी ना, टेस्ट एक्सेप्शन, हो रहा है प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, इसका मतलब कंपाइल टाइम कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना। बट जब भी मैं इसको रन करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो एक्सेप्शन दे रहा है, ये देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया है ना। ये समझ में आ रहा है? सेम कोड अगर आप ये ट्राई करोगे यहाँ पे,
यूज़र इनपुट वाला। यहाँ पे ये क्लास सेव्ड रहेगा। ये भी है इसमें। बराबर। देखो इसको कंपाइल करता हूँ मैं यहाँ पे जाके। ये कौन सा वाला किया हम लोगों ने? अरे हाँ, ये डाल दिया है ना। ठीक है। दिख रहा है? कंपाइल टाइम आ रहा है कि रन टाइम पे जा रही है? ये कंपाइल पे पकड़ रहा है ना, बट कंपाइल टाइम पे एरर नहीं है। क्या बोल रहा है देखो, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस। ये समझा? इसके लिए चेक्ड वाले हो गए ना, और सेकंड वाला जो आया वो रन टाइम अरिथमेटिक वाला आ गया, वो अनचेक्ड में आएगा आपका, अनचेक्ड एक्सेप्शन। समझा? तो ट्राई कैच ब्लॉक से हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं। इधर या तो ये थ्रोज करो एक्सेप्शन, या तो सेकंड क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक दे दो। दोनों में से कुछ भी चलेगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। हाँ देखो आ रहे बराबर, दे रहा है ना बराबर। ये समझा है कि नहीं? चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही सेम कोड को अगर मैं क्या करता हूँ, इधर भी एक्सेप्शन आ रहा है ना, बट ये कौन सा कंपाइल टाइम पे आ रहा है कि रन टाइम पे एक्सेप्शन दे रही है? इस मेरे को प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल हो रहा है, सिर्फ रन टाइम पे अटक रहा है ना, ये इधर अटक रहा है। तो इसको भी अगर मैं ये कर लूँ तो थ्रोज कर लिया, समझो थ्रोज क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्शन। कुछ फर्क पड़ा है इसके ऊपर? क्यों? ये कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं है ना, ये रन टाइम वाला एक्सेप्शन है। कुछ रोज कीवर्ड उसने कहाँ पे बोला है, सिर्फ कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस के लिए होता है, ये रन टाइम एक्सेप्शन के लिए नहीं होता है। इसके लिए आपको नेसेसरी क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ना इसके जगह पे। ये नहीं चलेगा, तो इसको क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा कोड आपको किस में पास करना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक में, यहाँ से यहाँ तक। और इसके नीचे एक्सेप्शन ना, ऑब्जेक्ट, बिकॉज कोई भी टाइप का आ सकता है एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट नेम, और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। करेक्ट ना? सेम देखो ट्राई करके इसे, आ रहा है? एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना ये। किसमें एग्जीक्यूट हुआ ये कोड आपका, ट्राई में कि कैच में? कैच में ना। यहाँ पे देखो ये वाला एक्सेप्शन आ गया। कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है देखो, इसको डिवाइड बाय जीरो, बिकॉज इसको सिर्फ रिजॉल्व किया था, ये सॉल्व नहीं होता है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन सॉल्व होता है, उसका रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, ये रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया तो स्टॉप करेगा उधर वो। ये समझा डिफरेंस कि नहीं, कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है वो?
ये रन टाइम वाले है, तो रन टाइम के लिए आपको ट्राई कैच ब्लॉक नेसेसरी है, ये तो देना ही पड़ेगा आपको रन टाइम के लिए। और कंपाइल टाइम के लिए आप डायरेक्टली थ्रोज कीवर्ड से भी एक्सेप्शन को ये कर सकते हो, थ्रो नहीं कर सकते हो। उसके लिए थ्रो किसके लिए स्पेशली है, यूजर डिफाइन के लिए, यूजर कस्टमर अगर एक्सेप्शन आते तो उसको डिक्लेयर करने के लिए होता है वो। हाँ, अभी जो बिल्ट इन एक्सेप्शन वगैरह क्लास है, ये बिल्ट इन सब है ना, ये हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ नहीं, तो हम लोगों ने जो डिफाइन किया हुआ एक्सेप्शन रहेगा उसको अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड आता है। बट वो कौन सा क्या डिक्लेयर किया, ये जो किया था हम लोगों ने थ्रोज वाला, ये क्या है, ये बिल्ट इन क्लास है ना, समझा। तो ये थ्रोज कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन वाले। ये भी बिल्ट इन ही है ना, ये इसमें भी कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, देखो ये बता रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक किस में था, आपका रन टाइम वाला था ना, अभी ये हुआ नहीं है, इसके लिए आपको कस्टम एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, तब आएगा वो थ्रो कीवर्ड। जैसे मैंने बोला ना कि इनवैलिड एज वाला आपको एक्सेप्शन बनाना है, तो खुद से हम लोग एज का नाम तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, एक्सेप्शन का नाम वो यूजर डिफाइन हो गया। ये समझ में आ रहा है, सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखो, कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम मतलब क्या है, जो कंपाइल के टाइम पे मिलेगा आपको, रन हो गया या नहीं ना। और रन टाइम एक्सेप्शन कब आ रहे हैं, कंपाइल टाइम पे नहीं आएगा, जब आप प्रोग्राम रन करने जाओगे तब आएगा वो थ्रो किया जाएगा। तो थ्रोज कीवर्ड जो होता है सिर्फ बिल्ट इन एक्सेप्शन के ऊपर ही काम करता है। आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं देखो एक्सेप्शन को रेज करने के लिए, या तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो या तो थ्रोज कीवर्ड यूज करो। पर ट्राई कैच ब्लॉक कब यूज करना है, अगर थ्रोज कीवर्ड काम नहीं करेगा। थ्रोज किसके लिए काम करता है, सिर्फ बिल्ट इन एक्सेप्शन के लिए, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के ऊपर काम नहीं करता है कुछ भी, ठीक है। और रन टाइम एक्सेप्शन के लिए भी काम नहीं करता है वो सिर्फ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के लिए होता है। तो अगर आपको यूजर डिफाइन में कोई भी टाइप के एक्सेप्शन आते हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो फिर, समझा। इसमें किधर यूजर डिफाइन है, अभी यूज ही नहीं किया है। कौन था, हाँ वेरिएबल ना एक्सेप्शन तो बात करते हैं। जो एक्सेप्शन क्लास अभी यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन करके दिया ना, ये बिल्ट इन है, इसके जगह पे हम लोग यूजर डिफाइन बनाएंगे खुद का। अभी मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ, इनवैलिड एज करके दे सकता हूँ, चलेगा। ये नाम का कोई एक्सेप्शन है इसके पास नहीं है, यूजर में खुद बना रहा हूँ एक्सेप्शन ये नाम का। तो जो क्लास आप खुद डिफाइन करके उसके लिए थ्रो कीवर्ड रहता है। हम्म, क्लियर।